आगे होगा होगा, इस पर हम और बातचीत करेंगे। डॉक्टर कौशल कांत, लेकिन जैसा हमने कहा, डॉक्टर साहब कह रहे हैं, अरोड़ा साहब बता रहे हैं कि डायरेक्ट छिड़काव, चाहे वो टनल के थ्रू हो या स्प्रे गन के थ्रू हो या किसी भी और तरीके से हो, वो इंसान के ऊपर उचित नहीं है। लेकिन आपने भी ऐसे दृश्यों की भरमार है, सब देखे होंगे, इनफैक्ट सरकारी दफ्तरों में ये चल रहा है, प्राइवेट ऑफिसेज में चल रहा है, बहुत सारी जगह। तो क्या गाइडलाइन का जो कहना चाहिए कि जानकारी लोगों को नहीं है या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्यों ये चीजें चल रही हैं, आप क्या कहेंगे इस पर? मुझे लगता है कि लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा है। गाइडलाइन के बारे में सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, जो टनल का एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, टनल को इनिशियली एम्स में ट्रायल के तौर पे रखा गया था। बाद में ये देखा गया कि जो भी लोग टनल के थ्रू भी जो जा रहे थे और उसके बाद भी आ रहे थे, तो दोनों में कोई खास फर्क नहीं है। तो एक तरह से ये कहें कि क्लिनिकल स्टडी भी हो चुकी है कि टनल से कोई पर्टिकुलर बेनिफिट नहीं मिलता। बट हाँ, जिस तरीके से कोरोना का डर सब जगह फैला हुआ था, लोगों को जो भी रास्ते समझ में आ रहे थे उन रास्तों का यूज कर रहे थे, और प्रोबेबली यही रीजन है जिसकी वजह से इसका ओवर यूज हुआ है। जैसा डॉक्टर साहब अरोड़ा जी ने अभी बिल्कुल सब कुछ लगभग उन्होंने पूरी बात बता दी। अल्कोहल जो बेस्ट, जैसा उन्होंने भी कहा, सोप एंड वाटर से अच्छा कुछ नहीं है, इजिली अवेलेबल है, चीप एंड बेस्ट सोप एंड वाटर है। अल्कोहल इज सेकेंड ऑप्शन, एंड जो सरफेस डिसइंफेक्टेंट का जो सोडियम हाइपोक्लोराइट आता है, उसकी वजह से स्किन में रैशेस आ सकते हैं। अगर हमने उसके फ्यूम्स को इनहेल कर लिया तो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रॉब्लम आ सकती है, अस्थमा प्रेसिपिटेट हो सकता है। अगर आंखों में ज्यादा क्वांटिटी में चला गया या कंसंट्रेटेड चला गया तो आंखों में रेडनेस, ब्लरिंग ऑफ विजन आ सकती है। तो जो इनके साइड इफेक्ट हैं वो ज्यादा होंगे अगर हम उनको ये कहें कि नॉन जुडिशियल यूज करेंगे। जुडिशियल यूज जितने भी चीजें हैं सबका एडवोकेटेड है, लेकिन नॉन जुडिशियल यूज जो ये कहें कि ज्यादा डर की वजह से हो रहा है, उसमें मुझे लगता है कि आपका और हमारा रोल ज्यादा आता है कि लोगों को जानकारी पहुंचाएं। कि ये जैसे आप पिक्चर में दिखा रहे थे कि जैसे पुलिस के लोग ऊपर से लेकर नीचे तक स्प्रे कर रहे थे, दिस इज नॉट रिकमेंडेड, ऐसा नहीं करना चाहिए। और जो टनल का कॉन्सेप्ट था, टनल का कॉन्सेप्ट तो उस जगह पे था जब कोई आप ये समझिए कि जैसे रेलवे स्टेशन पे जा रहे हैं जहां क्वांटिटी बहुत ज्यादा लोग, और ये हमने टीवी में ही दिखाया गया था कि चाइना में यूज हो रहा है, इस वजह से उसको कॉपी ज्यादा किया गया, उसके बारे में एक्सप्लेन कम किया गया। तो इसलिए इसका शायद ये कहें कि ओवर जुडिशियस यूज हो रहा है। जुडिशियस यूज होना इज ओके, और इसमें प्रोफाइलेक्सिस ये करनी है कि आपको अननेसेसरी केमिकल जो भी एक्सपोजर हो रहा है उसको अवॉइड करना है। और जैसा कि ये सर ने भी बताया कि इसमें एक बार जाने के बाद आदमी को ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, जैसे उसने कोरोना को खत्म कर दिया। ये गलत है, ये ओवर कॉन्फिडेंस मिस्टेक कराता है। ये ओवर कॉन्फिडेंस भी लगता है, और मुझे लगता है, मतलब मैं अभी तक ऐसी किसी चीज से गुजरा नहीं हूं, हालांकि मैंने ये आज इंपॉर्टेंट कर इसलिए भी रहे कि चलिए किसी दफ्तर, रेलवे स्टेशन या जो बीत गया वो तो ठीक है, लेकिन बहुत सारी जो हाउसिंग सोसाइटीज हैं बड़े बड़े शहरों में, अब वो अपने यहाँ इनका प्रयोग कर रही है, तो शायद उन्हें भी जानकारी नहीं है। इस शो से शायद उन्हें भी पता लगेगा, और इस तरह से छिड़क देने के बाद आदमी को बहुत अनकंफर्टेबल भी महसूस होगा, कपड़े गीले हो जाएंगे, वो कब तक सूखेंगे, तमाम चीजें रहेंगी। अंकित साहब, तो इस समय एक और चीज है कि बाजार में जो है वो डिसइंफेक्टेंट के नाम से नीले पीले न जाने क्या, हाँ सर मैं आ रहा हूं आपके पास अरोड़ा साहब, लेकिन मैं अंकित जी से एक सवाल, बहुत सारी चीजें बिखरी हैं, क्योंकि आप इन सब चीजों में डील करते हैं, ये बताइए कि वो 2-3 चीजें ही हैं जो जैसे नाम ले रहे हैं कि भाई या तो साबुन पानी हो गया या अल्कोहल हो गया 70%, या फिर जो सोडियम हाइपोक्लोराइड है, लेकिन क्या क्या बाजार में इस वक्त आ रहा है और क्या अवॉइड करना चाहिए? सर, बाजार के अंदर बहुत ज़्यादा अजीब गतिविधियां हो रही हैं। लोग सैनिटाइज़र के नाम पे पता नहीं क्या कुछ बेच रहे हैं। कुछ लोग सिर्फ साबुन पानी के अंदर डाल के सैनिटाइज़र के नाम पे बेच रहे हैं। कुछ लोग अल्कोहल 70% कह रहे हैं पर डाल रहे हैं 25%, 30%। पीपल आर नॉट फॉलोइंग रूल्स। कोई ड्रग की गाइडलाइंस, फार्मा की गाइडलाइंस, किसी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। सिर्फ क्विक पैसा बनाने के लिए, ईजी मनी लेने के लिए बहुत अजीब किस्म के सैनिटाइज़र्स मार्केट के अंदर बिक रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाहूँगा सब लोगों के लिए कि कोई भी सैनिटाइज़र जब खरीदें उससे पहले 5 चीज़ें ख्याल में रखें। सबसे पहले उस सैनिटाइज़र पे ड्रग लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग नंबर होना चाहिए, कस्टमर केयर नंबर होना चाहिए, कंपनी का पूरा एड्रेस होना चाहिए, जीएमपी या आईएसओ सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, और एक वैलिड जीएसटी बिल होना चाहिए सर। क्योंकि इस समय इतना कुछ लोग बाग कर रहे हैं सैनिटाइज़र को लेके, अल्कोहल कंटेंट लिख रहे हैं 70% पर डाल नहीं रहे हैं। हमारी कंट्री में
मैं सबसे ये आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन करना चाहूँगा कि प्लीज़ सैनिटाइज़र एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। इस चीज़ से पैसा कमाने की कोशिश ना करें और हम सब लोगों की मदद करें। जी डॉक्टर अरोड़ा, ये एक बड़ा प्रश्न है कि जैसा हमने देखा था जब लॉकडाउन नहीं हुआ था तब सैनिटाइजर के लिए देश